हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज लेट s इज इक्वल टू s1 इंटरसेक्शन s2 इंटरसेक्शन s3 where s1 is equal to z belongs to complex number such that modulus of z less than 4 comma s2 is equal to z belongs to complex number imaginary part of z minus 1 plus under root 3 into iota upon 1 minus under root 3 into iota greater than 0 and s3 is equal to z belongs to complex number such that real part of z greater than 0. The minimum z belongs to s modulus of 1 minus 3 iota minus z is equal to a part 2 minus under root 3 upon 2, b part 2 plus under root 3 upon 2, c part 3 minus under root 3 upon 2, d part 3 plus under root 3 upon 2. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सॉल्यूशन. की कॉन्सेप्ट if z is equal to x plus iota y where x comma y belongs to real number, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y एंड रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x. जो आयोटा के साथ मल्टीपल में होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है और रेस्ट का हमारा क्या होता है? रियल पार्ट. एंड मीनिंग ऑफ modulus of z is equal to a, the distance of z from origin is equal to a. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो हमारा यहाँ से s1 क्या गिवन है? s1 इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ z लेस देन 4. यहाँ से क्या मिलेगा? मॉडुलस ऑफ z लेस देन 4. हम यहाँ से लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. इसको मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ z यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट. इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लेस देन 4. स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16. तो ये देखो मैं सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका हमारा सेंटर क्या है? सेंटर इज इक्वल टू 0,0. इसकी मैं रेडियस यहाँ से क्या मिलेगी? रेडियस इज इक्वल टू 4. S2 देखो हमारा क्या गिवन है? S2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा. 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा ग्रेटर देन 0. इसको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो देखो हम पहले फाइंड आउट करेंगे z माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा. तो वैसे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दें 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा के, तो यहाँ से क्या मिलेगा? z माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा. हमने z इज इक्वल टू क्या लेट किया था? x प्लस आयोटा वाई. तो यहाँ से पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा अपान 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है. तो यहाँ से हमें क्या बनेगा? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4. x माइनस 1
प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा। तो हमें इसका देखो इमेजनरी पार्ट चाहिए, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा पान 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा। देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि इमेजनरी पार्ट क्या होता है, जो हमारा आयोटा के साथ में मल्टीपल होता है। तो यहाँ से देखो हमें इमेजनरी पार्ट क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 1। देखो एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 इंटू आयोटा से कराएंगे, और आयोटा इंटू वाई प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लस वाई प्लस अंडर रूट 3 अपान 4। ये हमारे इसका क्या मिलेगा, इमेजनरी पार्ट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 3 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 3 अपान 4। माइनस का अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बनेगा, वाई प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स अपान 4। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि इमेजनरी पार्ट जो हमारा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा अपान 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा ग्रेटर देन 0 है। देखो क्वेश्चन में हमारा ये तो गिवन है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा अपान 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ग्रेटर। इसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा y प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स अपान 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, y प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स ग्रेटर देन 0। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, S2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। S3 में देखो क्या गिवन है, S3 गिवन है z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0। इसका रियल पार्ट हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट क्या बनेगा इसका, x, तो x ग्रेटर देन 0। अब देखो हमें s है जो हमारा, ये तीनों का कॉमन है, दैट मीन्स S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम s को। देखो पहला हमारा क्या था, सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा था S1, इसका सेंटर हमारा कितना था 0,0 और उसकी रेडियस थी 4। ये तो सेंटर हो गया 0,0, इसकी हमारी रेडियस कितनी थी 4। S2 जो था हमने फाइंड आउट किया कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा अपान 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू ग्रेटर देन 0। तो वाई प्लस अंडर रूट 3 एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये लाइन यहाँ से में क्या बनेगी, ये लाइन बनेगी वाई प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप यहाँ से अगर फाइंड आउट करें तो कितना मिलेगा हमें, m इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से क्या मिलेगा, m हमारा कितना आएगा, माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से हमें थीटा कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो थीटा की यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी, 2π/3। और S3 क्या था, इसका इमेजनरी पार्ट, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0 है। तो ये रियल नंबर, रियल लाइन है, x इससे ग्रेटर होगा, x ग्रेटर देन 0 मतलब जो हमारी ये y एक्सिस है, इमेजनरी एक्सिस, इसके राइट साइड पे होगा। तो देखो S1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16। लेस देन 16 मतलब पूरा अंदर वाला एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, इस वाले एरिया को, पूरे को, अंदर वाले को, ठीक है, ये वाला एरिया। अब इसमें y प्लस अंडर रूट 3 से ग्रेटर देन 0 है, तो देखो इसकी इधर तो नहीं आएगा, हम किस साइड जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, ग्रेटर वाला एरिया तो ये वाला लेंगे। फिर कह रहा है कि रियल पार्ट 0 से बड़ा है, तो मतलब हम देखो ये जो इमेजनरी एक्सिस है इसके लेफ्ट साइड नहीं जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके राइट साइड। तो जो हमारा कॉमन एरिया है वो ये वाला है, ये हमारा क्या है, इसका कॉमन एरिया, और ये इसका हमारा कॉमन एरिया नहीं आएगा। ये जितना हमारा सैडेड पोर्शन इसका क्या है, कॉमन एरिया है। जो लाइन है इसका हमारा देखो कितना स्लोप कितना आ रहा है, थीटा जो 2π/3। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक का 2π/3 है, तो ये कितना बनेगा यहाँ से π/3। अब देखो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है
मिनिमम जेड बिलोंग्स टू एस, मिनिमम जेड बिलोंग्स टू एस 1 माइनस 3 आयोटा माइनस जेड मॉड। तो मतलब जेड की डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम -1 -3, तो 1 -3 से जेड की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और देखो हमारा जेड कहाँ पर लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस के राइट साइड ही तो कहीं जेड लाई करेगा। तो ये लाइन है, अगर हमारा कहीं पर जेड यहाँ पर है तो इस लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 -3 फ्रॉम द लाइन y प्लस √3 x इज इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 -3 आयोटा माइनस जेड फाइंड आउट करेंगे तो कितना मिलेगा √3 इंटू 1 -3 अपान √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √mod। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो √3 -3 क्या बनेगा √3 -3 अपान √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 तो 4 का अंडर रूट कितना बनेगा 2। इसके अकॉर्डिंग हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा √3 -3 अपान 2। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट 2 माइनस √3 अपान 2, बी पार्ट 2 प्लस √3 अपान 2, सी पार्ट 3 माइनस √3 अपान 2, डी पार्ट 3 प्लस √3 अपान 2। देखो इसको अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से लिखना चाहें मगर माइनस इससे कॉमन ले लें, ये क्या बनेगा 3 माइनस √3 अपान 2 मॉड, और जो मॉड के बाहर आएगा ये तो प्लस के साथ ही ओपन होगा। यहाँ से सिंपली हमें क्या मिलेगा 3 माइनस √3 अपान 2 मॉड। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।